नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। तो काफ़ी समय से जिन लोगों को भर्तियों का इंतजार था, उनका इंतजार खत्म हो गया है। धीरे धीरे पब्लिक सर्विस कमीशन विभिन्न विभागों में पड़ी भर्तियों को निकाल रहा है। खाली पड़े पदों को भरने के लिए वैकेंसीज निकल रही हैं। तो आपको अब ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है वो तैयारी करते रहें, और जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है वो भी अपनी तैयारी जल्दी से शुरू कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज मैकेनिकल की के लिए ये पोस्ट है, और ये किस में है? डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में यह पोस्ट है। और ये एक पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है, और इसके लिए आपके पास मैकेनिकल की डिग्री होना अनिवार्य है। जिसके पास भी बैचलर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एज आपकी 18 से 45 वर्ष रखी गई है। और पेपर का आपको सबको पता ही है कि पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है एग्ज़ाम का। अब पेपर 1 पेपर 2 होगा, उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू होगा। तो पेपर 1 आपका आप सबको पता ही है। पेपर 1 के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। पेपर 1 में कितने कितने मार्क्स का आएगा। तो पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में 30 मार्क्स का तो HP का GK आएगा, और 30 मार्क्स का नेशनल और इंटरनेशनल जनरल नॉलेज आएगी, और 20 मार्क्स की आपकी हिंदी आएगी, और 20 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। उसके बाद आपका पेपर 2 होगा जो कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये 120 मार्क्स का होगा, और पेपर 2 और इंटरव्यू के आधार पर ही आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो इस सब का आपको ध्यान रखना है कि पेपर 1 जो होगा आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, और आपकी फाइनल सिलेक्शन जो है वो पेपर 2 के मार्क्स और जो इंटरव्यू में आपके द्वारा मार्क्स लिए गए होंगे उनके आधार पर ही आपकी सिलेक्शन होगी। और पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू टेस्ट आपका 30 मार्क्स का होगा। इसी तरह से दूसरी वैकेंसीज़ की बात करते हैं। तो दूसरी कौन सी वैकेंसीज निकली हैं? दूसरी वैकेंसीज़ की बात करें तो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, और ये प्लानिंग डिपार्टमेंट में है। और ये टोटल 3 पोस्टें हैं, जो कि 2 अनरिजर्व के लिए हैं और एक OBC ऑफ HP के लिए है। तो जिनके पास भी मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद स्टैटिक्स, और मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, और मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास भी इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका प्रोसेस भी सिलेक्शन का सेम ही रहेगा। आपका पेपर 1 पेपर 2 फिर पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा, और फीस के लिए भी सेम ही है। SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है, फीमेल के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है, और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फ़ीस है। साथ ही जो BPL में आते हैं उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। तो ये टोटल 3 पोस्टें हैं। अगर आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर इसके लिए जल्दी से अप्लाई करें। अगली पोस्ट की बात करते हैं। अगली पोस्ट किस में है? अगली पोस्ट की बात करें तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है। रेवेन्यू में DMC में इमरजेंसी कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट की ये पोस्ट है। और ये कितनी पोस्टें हैं? ये टोटल 1 पोस्ट है, और जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है मास्टर डिग्री इन टेलीकम्युनिकेशन आपके पास होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और हैंडलिंग इमरजेंसी कम्युनिकेशन ऑन वर्किंग इन द कंट्रोल रूम इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या फिर PSU में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। तो ये पोस्टें थी। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जल्दी से इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि लास्ट में जो है वेबसाइट अच्छे से काम नहीं करती है, सर्वर डाउन रहता है। तो जल्दी से इसके लिए आप अप्लाई ज़रूर करें। अप्लाई आपको पता ही है कैसे करना है। www.hppsc.hp.gov.in पर जाना है आपको, और इनकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है, और 400 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी इसके लिए। तो आखिरी डेट होने से पहले जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिए। और एग्ज़ाम सेंटर इसके लिए आपका शिमला रहेगा। तो एग्ज़ाम सेंटर का ऑप्शन आपको वहाँ मिल जाएगा, या तो शिमला, मंडी, धर्मशाला आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, या फिर शिमला ही रहेगा। कुछ जो एग्ज़ाम है उनमें आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। उनमें से आपको चूज़ करने होते हैं नंबर वाइज 1 2 3 करके, या फिर आपको एक ही ऑप्शन दिया जाता है शिमला, तो शिमला ही चूज़ करना पड़ेगा आपको अगर 2 और ऑप्शन नहीं है। ऐसे 2 और ऑप्शन भी होते हैं, मंडी और धर्मशाला। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए और GK के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।